एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आया कर। वो दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी। वो भी वहाँ बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया, इसे करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। तब गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर आई है तो पैसे लाकर दे। उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। ऐसे ही करते करते कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। उन्होंने पूछा कि तू यहाँ क्यों पड़ी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये फूल पत्ते कंकर पत्थर पड़े हैं, ये ले जा और इन्हें गुल्लक में रख दे। जब सास ने पूछा, बहू पैसे लाई है? तो गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। जब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो देखती ही रह गई, उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो गुल्लक धन से भरी हुई थी। तब गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल पथवारी सींचा था, और जब मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे फूल पत्ते कंकर पत्थर दिए थे, जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे। वे सब तो हीरे मोती बन गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। अब सासू क्या करती, दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में डाल आती। फिर बहू से कहती कि मुझसे पैसे मांग। बहू ने कहा कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है? तो सास बोली कि नहीं, तुझे मांगने पड़ेंगे, तू मुझसे पैसे मांग। बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे। तब सासू पीपल पथवारी के पास जाकर धरना देकर बैठ गई। उन्होंने उसे भी वही फूल पत्ते कंकर पत्थर दे दिए और कहा, जाकर इन्हें गुल्लक में रख दे। जब बहू ने उसे खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े किलबिला रहे थे। बहू ने सास से कहा, ये क्या है? तब सास देखकर गुस्से से बोली कि पीपल पथवारी ने तो दुभात की, उन्होंने तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब बोले कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना।